हर बंदा कुछ ना कुछ दूर की सोचता है, लेकिन मतलूब साहब कुछ ज्यादा ही दूर की सोचते हैं। पिछले दिनों उनके घर जाना हुआ तो मजदूरों को लगे देखकर हैरत हुई। पता चला कि मतलूब साहब अपने घर का ड्राइंग रूम गिरा रहे हैं। वजह पूछी तो इत्मीनान से बोले, क्या तुमने वो खबर नहीं पढ़ी कि 2025 तक जापान फ्यूल वाली तमाम गाड़ियां खत्म करके इलेक्ट्रॉनिक कारें मुतारिफ करवा रहा है। मैंने सर खुजाया। हाँ सुना तो है, लेकिन इसका ड्राइंग रूम की दीवारें गिराने से क्या ताल्लुक? मतलूब साहब ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। समझने की कोशिश करो, जब जापान से सारी फ्यूल कारें खत्म हो जाएंगी तो वो कहाँ जाएंगी? जाहिर बात है हमारे जैसे मुल्क इंपोर्ट करेंगे, सस्ती भी होंगी। ड्राइंग रूम मैं इसलिए गिरा रहा हूँ ताकि जब ये गाड़ियां पाकिस्तान आएं तो कम से कम 2 गाड़ियां जरूर खरीद लूं। तुम्हें तो पता है मेरा गैरेज छोटा है, लेकिन ड्राइंग रूम खत्म होने के बाद काफी जगह बन जाएगी। मैंने उनकी दूरंदेशी की दाद दी और पूछा कि 10 साल पहले का काम आज करने की क्या जरूरत है? मुंह बनाकर बोले, एक अक्लमंद इंसान को मुस्तकबिल की प्लानिंग पहले से ही कर लेनी चाहिए। ऐसे मुस्तकबिल की प्लानिंग करने वालों को जुकाम भी हो जाए तो एहतियातन अपनी कब्र खुदवा लेते हैं। ये 1 साल पहले ही 5 किलो बेसन खरीद कर रख लेते हैं ताकि रमजान में जब बेसन का रेट 10 रुपए बढ़े तो इनको महंगाई का झटका ना लगे। आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो मकान बनाने के लिए प्लॉट खरीदते हैं और फिर शौक में चिमटा, तवा, डोई वगैरह खरीदना शुरू कर देते हैं ताकि जब 4 साल बाद मकान की तामीर का आगाज करें तो उसमें ये नया सामान रख सकें। हालांकि उस वक्त तक अक्सर नए सामान को जंग लग चुका होता है। ये लोग मोबाइल भी खरीदें तो उसकी केसिंग, ओरिजिनल चार्जर और हैंड्स फ्री एक अलमारी में एहतियात से रख देते हैं और 2 नंबर एक्सेसरीज से मोबाइल का लुत्फ उठाते हैं। असल में मोबाइल खरीदते ही इनके जहन में इसे फरोख्त करने का प्लान पहले से तरतीब पाने लगता है। लिहाजा ये समझते हैं कि ओरिजिनल चीजों के साथ जब भी ये मोबाइल बेचेंगे बड़ी अच्छी कीमत मिलेगी। हालांकि ये ओरिजिनल चीजें इस्तेमाल करें ना करें, मोबाइल की वैल्यू कम से कम तर होती चली जाती है। ये कभी किसी ओरिजिनल चीज का लुत्फ नहीं उठाते। मोटरसाइकिल खरीदें तो उसकी ओरिजिनल टैंकी उतरवा कर घर में रख लेते हैं और 2 टके की नकली टैंकी सजाए फिरते हैं। इनको हर वक्त बस यही धड़का लगा रहता है कि कहीं इनकी ओरिजिनल चीज खराब ना हो जाए। इनकी पूरी जिंदगी पूरे पैसे अदा करने के बावजूद कॉपी इस्तेमाल करते हुए गुजर जाती है। ओरिजिनल चीज इनके लम्स के लिए तरसती रह जाती है। ये हमेशा मुस्तकबिल की प्लानिंग करते हैं, उस मुस्तकबिल की जो हमेशा की तरह इनका माजी बनकर रह जाता है। मार्केट में नई से नई चीज आती जाती है और इनकी ओरिजिनल चीज पड़ी बेकार हो जाती है। ये नया सूट भी सिलवा लें तो इस डर से नहीं पहनते कि कहीं खराब ना हो जाए। और फिर एक वक्त आता है जब ये सूट निकालते हैं और पता चलता है कि फैशन बदल चुका है। ये नए सोफे खरीदते हैं ताकि ड्राइंग रूम की रौनक बढ़ सके, लेकिन फिर दिल के हाथों मजबूर होकर उस पर बेहुदा से डिजाइन वाला गिलाफ चढ़ा देते हैं और बहाना ये बनाते हैं कि गर्दो गुबार से बचाने के लिए ऐसा किया है। लेकिन सारी जिंदगी किसी आने जाने वाले को पता ही नहीं चल पाता कि इस गिलाफ के नीचे कितना खूबसूरत सोफा है। चीज खरीदने और इस्तेमाल करने की खुशी 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। बहुत से लोग चीजें खरीदने में शेर होते हैं लेकिन इस्तेमाल का हौसला नहीं कर पाते। इनकी महंगी घड़ियां पड़े बंद हो जाती हैं, लेकिन ये हमेशा 300 रुपए वाली घड़ी बांधे फिरते हैं। इनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ होता है, लेकिन ये हर नई चीज को इस्तेमाल करने के लिए किसी अच्छे वक्त के इंतजार में रहते हैं। ये नया रिमोट भी खरीद लें तो इस्तेमाल पुराना ही करते हैं। ऐसा लगता है जैसे इन लोगों की जिंदगी का हुस्न किसी ने बांध दिया हो। इन्हें जितना मर्जी कीमती गिफ्ट दे दें, ये उसी नफासत से दराज में रख देते हैं। अच्छी चीजें इनके नसीब में ही नहीं होती। बस मुस्तकबिल की प्लानिंग होती है जो हमेशा एक नए मुस्तकबिल को जन्म देती रहती है। हर काम की चीज इनकी दस्तरस में होते हुए भी इस्तेमाल में नहीं आती। इन्हें कहीं से इंपोर्टेड शैम्पू का तोहफा मिल जाए तो 1 साल बाद ये शैम्पू जूं का तूं पड़े जहर बन जाता है, लेकिन कभी शीशी से बाहर नहीं आ पाता। ये कोई अच्छा कंबल खरीद लें तो पेटी में रख देते हैं कि जब कोई मेहमान आएगा तो उसे पेश करेंगे और खुद फिर से त्रोपे लगा कंबल ओढ़ लेते हैं।
ये नया जूता खरीद लें तो किसी शादी के मौके का इंतजार करते हैं, नई शर्ट खरीद लें तो किसी इंतहाई अहम तकरीब के लिए संभाल कर रख लेते हैं, नया पेन खरीद लें तो दराज में रख देते हैं। असल में ये वो बदकिस्मत लोग होते हैं जो हर खूबसूरत चीज के दीवाने होते हैं, लेकिन जो ही इनके पास वो खूबसूरत चीज आती है उस पर बदसूरती की मुलम्माकारी करके समझते हैं कि अब ये महफूज हो गई है। हम लोग नई चीज के इस्तेमाल से डरते क्यों हैं? जब एक ब्रांड न्यू मोबाइल लिया है तो उसे असल हालत में क्यों ना इस्तेमाल किया जाए? नया डिनर सेट खरीदा है तो खाना पुराने बर्तन में क्यों खाया जाए? नए कपड़े सिलवाए हैं तो इन्हें आम हालात में भी पहनने में क्या मुजायका है? घर में 1.5 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलों के अंबार लगे जा रहे हैं, लेकिन फेंकने का हौसला नहीं पड़ रहा। नया बल्ब खरीद लिया है तो पुराने को स्टोर में क्यों संभाल कर रख दिया है? बाथरूम में नया शेविंग रेजर मौजूद है तो पुराने 15 रेजर्स का अंबार क्यों लगा रखा है? 500 रुपए वाला लाइटर खरीद ही लिया है तो इसे इस्तेमाल क्यों नहीं करते? नई बेडशीट्स क्यों सूटकेस में पड़ी पड़ी पुरानी हो जाती हैं? जहेज में मिली नई रजाइयां क्यों 20 साल से इस्तेमाल में नहीं आती? बाहर से आया हुआ लोशन क्यों पड़ा पड़ा एक्सपायर हो जाता है? दिल चाहिए। नई चीज इस्तेमाल करने के लिए पहाड़ जितना दिल चाहिए। जो लोग इस झंझट से निकल जाते हैं उनकी जिंदगियों में अजीब तरह की तमानियत आ जाती है। ये शर्ट खरीदें तो अगले ही दिन पूरे एहतमाम से पहन लेते हैं। ये हर ओरिजिनल चीज को उसकी ओरिजिनल शक्ल में इस्तेमाल करते हैं और हम जैसे देखने वालों को लगता है जैसे ये बहुत अमीर हैं। हालांकि ये सब चीजें हमारे पास भी होती हैं, लेकिन हमारी अजली बुज़दिली हमें इनके करीब भी नहीं फटकने देती। दिन पे दिन गुजरते चले जाते हैं, लेकिन हम नकल की मोहब्बत में असल से दूर होते चले जाते हैं। किसी के घर से केक आ जाए तो खुद खाने की बजाय सोचने लगते हैं कि आगे कहाँ दिया जा सकता है। हर वो केक जिस पर लगी टेप थोड़ी सी उखड़ी हुई हो, इस बात का सबूत है कि अहले खाना ने डब्बा खोलकर चेक किया है और फिर अपने तय कमाल महारत से इसे दोबारा जोड़ने की नाकाम कोशिश की है। पता नहीं क्यों हम में से अक्सर को ऐसा क्यों लगता है कि अच्छी चीज हमारे लिए नहीं हो सकती। हम सारी जिंदगी अच्छा लिबास मैला होने के डर से जीते हैं और फिर एक दिन दूध की तरह उजला लिबास पहनकर मट्टी में उतर जाते हैं।